My dear students, viewers, नमस्कार, जय हिंद। आइए मैं आज आपको इस्राइल फिलिस्तीन समस्या के उन पहलुओं पर बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा देने आया हूं जिसके जरिए आप मानवता के इस सबसे प्राचीन, पुराने, सबसे जटिल, कॉम्प्लिकेटेड और सबसे डिवास्टेटिंग, जान माल की सर्वाधिक नुकसान करने वाले इस मामले की पड़ताल करें। एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम रहा है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्फीयर इसमें देखे जा सकते हैं। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या में जो बेसिक मौलिक तत्व है वो क्या है। तो उसे समझने के लिए हमें लगभग 5000 साल पहले जाकर के धर्म के उत्पत्ति की अवधारणा को समझना होगा। तो जब हम धर्म की उत्पत्ति की अवधारणा को देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की अवधारणा नजर आती है। एक को हम कहते हैं मोनोइज्म, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर एक ही है और वह निराकार है, फॉर्मलेस है। और जब वह निराकार है, फॉर्मलेस है, तो उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, उसके चित्र नहीं हो सकते। और जब मूर्ति और चित्र नहीं होंगे तो पूजा की विधान नहीं होंगे, कर्मकांड नहीं होंगे, मंदिर नहीं होंगे। तो इसमें आडंबर की संभावना कम है। इसके पहले, केश्वरवाद की अवधारणा आने के पहले, पूरी दुनिया में जो धर्म की अवधारणा थी वो बहुदेववाद थी। और आज भी बहुत सारे धर्म इस अवधारणा पर हैं। अब इसमें क्या होता है कि मल्टी डाइटीज, ईश्वर के कई रूप होंगे, बहुत रूप होंगे। और जब ईश्वर के कई रूप होंगे, बहुत रूप होंगे, तो उनमें अंतर करने के लिए उनको एक विशेष फॉर्म देना होगा। और जब विशेष फॉर्म देंगे तो फिर चित्र होंगे, मूर्तियां होंगी। और जब ईश्वर के देवताओं के चित्र होंगे, मूर्तियां होंगी, तो उनकी पूजा होगी। फिर उनके पूजा करने का विधान होगा, कर्मकांड होगा, मंदिर होंगे, पुरोहित होंगे। तो यहां आडंबर की संभावना ज्यादा है। तो बहुदेववाद के वनिस्पत मोनोइज्म, एकेश्वरवाद को ज्यादा प्रगतिशील कंसेप्ट, अवधारणा माना जाता है। अब यहां पर थोड़ा आप ये भी जान लें कि जैसे हिंदुत्व, बौद्ध धर्म का महायान शाखा, या चीन का जो मेन स्ट्रीम रिलीजन है कन्फ्यूशियसिज्म, ये सब बहुदेववादी परंपरा वाले धर्म हैं। यहां ईश्वर के मल्टीपल फॉर्म हैं, देवताओं के बहुत सारे रूप हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा था या जो मेन सब्जेक्ट था वो रिलेट करता है एकेश्वरवादी अवधारणा से। और धर्म की यह एकेश्वरवादी अवधारणा सबसे पहले आती है एडम्स। एकेश्वरवादी अवधारणा में जो सबसे पहला व्यक्ति आता है वो है एडम। एडम को फॉलो करने वाले 3 मेजर रिलीजन हैं। पहला जुडाइज्म, और दूसरा और तीसरा इस्लाम। ये 3 मेजर रिलीजन हैं।
जो एडम की परंपरा में आते हैं। मतलब ये तीनों धर्म वाले अपने आप को एक ईश्वरवादी परंपरा के लोग मानते हैं और इनके अनुसार धरती पर जो पहला व्यक्ति आया वो एडम था। और एडम के बारे में इन तीनों रिलीजन वालों का यह मानना है कि ईश्वर ने खुद अपने हाथों से उसे जेरूसलम में एक पहाड़ी पर, उस पहाड़ी की मिट्टी से अपने हाथों से उनकी रचना की थी, उनको निर्मित किया था, उनको बनाया था। तो इस अवधारणा में ये तीनों धर्म विश्वास करते हैं। तो यरूशलेम के जिस पहाड़ी पर एडम की रचना हुई थी, ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, वह पहाड़ी इन तीनों ही धर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका पवित्र स्थल है, उनका पुण्य स्थल है, उनकी पितृभूमि है। तो तीनों ही अपना अस्तित्व यहां बनाए रखना चाहते हैं या इस पर अपना अधिकार कायम रखना चाहते हैं, और इसी के लिए इन धर्मों की उत्पत्ति के साथ ही यह संघर्ष शुरू हो गया।